हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो आपको पीछे व्यू दिख रहा हो, कितना अच्छा शानदार व्यू है। तो हम लोग जाना है भीमा शंकर। आज वीकडे है, वीकेंड हमने अवॉइड करा और अब हम वीकडे पे जाना है भीमा शंकर, क्योंकि क्राउड बहुत होने वाला है। भीमा शंकर काफ़ी दिनों बाद अभी रीओपन हुआ है। तो घर से मम्मी पापा आए हुए, तो हमने कहा चलो चलते हैं। और हम ट्राई करेंगे, अगर आज हम भीमा शंकर के बाद घृष्णेश्वर भी जा पाए तो मैं ट्राई करूंगा इस ब्लॉग में भीमा शंकर प्लस घृष्णेश्वर दोनों कवर करूंगा। और अगर आज लेट हो गया, क्राउड ज़्यादा हुआ, तो घृष्णेश्वर किसी और दिन हम चलेंगे। लेकिन तो चलिए चलते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा रहने वाला है ये। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भीमा शंकर। देखो आप, हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। बहुत भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ पे। और इन्होंने पार्किंग कैसा है कि 2 किलोमीटर पहले ही रखी है, जिसमें कि आगे जाके मंदिर के पास ज़्यादा भीड़ ना हो। देखते हैं अभी यहाँ से हम कैसे जाते हैं 2 किलोमीटर। बोल रहे हैं बसेस जाती हैं, या देखते हैं कुछ कैब ऑटो टैक्सी वगैरह कुछ जाती हैं। लेकिन आप मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, इतना फॉग है, मतलब क्लाउड हैं ये सारे, क्योंकि हाइट पे है ये। तो चलिए चलते हैं। रेनकोट वगैरह हम सब ने पहन लिए हैं, पूरे रेडी हैं कि अगर बाई चांस बारिश हुई तो हमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो पार्किंग से आपको ये गवर्नमेंट बसेस जो महाराष्ट्र में चलती हैं बसेस मिलेंगी। वहाँ से 2 किलोमीटर आपको आना है इस बस से, जिसका बहुत ही मिनिमल चार्ज है, 15 रुपये। इस तरीके की आपको टिकट मिलेगी। तो हम 4 लोग हैं तो हमें 60 रुपये देने पड़े। और हार्डली 10 मिनट में आप मंदिर आ जाओगे। तो अब यहाँ से अपन चलते हैं मंदिर। तो भाई कर दिया अपने वॉक स्टार्ट। देखते हैं कितना दूर है यहाँ से बस स्टैंड से। और पीछे आपको दिख ही रहा होगा, सब लोग हम लोग चले जा रहे हैं यार। आसपास यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, पानी वानी स्नैक्स वगैरह सब मिलता है। मौसम आपको दिख ही रहा है कि मौसम कितना बढ़िया है। सब लोग रेनकोट पहन के रखे हुए हैं। ये है नया वाला रास्ता, जो अभी लाइट्स वगैरह लगा दी हैं, जो अभी अपग्रेड हुआ है थोड़ा। मंदिर इतने 6 महीने से बंद था, तो अब ये आपका रास्ता है। आप देख सकते हो अभी, मतलब एक बोल सकते हैं कि नॉर्मल टाइप की भीड़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं, अभी आगे जाके पता चलेगा कि आगे कैसा है। देखिए लोग बताते नहीं हैं। अभी हम लोगों ने हमने ये सब माला बेलपत्र वगैरह सब कुछ ले लिया बाहर से। और शूज़ वगैरह भी, चप्पल वगैरह भी वहाँ उतार दिया। आप पहन के आ सकते हो। और यहाँ अंदर भी शॉप्स हैं, आप यहाँ पे भी, ये लोग आप जहाँ से आप ख़रीद रहे हो वहाँ से आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हो। ये देखिए, एक रास्ता जो आपको ये दिख रहा है जहाँ से लोग आ रहे हैं, और एक ये है जहाँ से हम लोग लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, यहाँ से भी आप जा सकते हो। लेकिन ये है कि ये आपको मतलब यहाँ से आप दर्शन मंदिर के अंदर नहीं जा पाओगे, मतलब मंदिर के बाहर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि कैसा है, जो मैंने जाके देखा था कि जो ऑफिशियल भीमा शंकर की जो वेबसाइट है वहाँ पे 2500 पर पर्सन के हिसाब से वीआईपी दर्शन थे। लेकिन यहाँ पे आपको जो लोग दिख रहे हैं, जो ये ब्लैक कलर के, उसमें ये पूछ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 1000 रुपीज़ पर पर्सन दीजिए आप, आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे डायरेक्ट अंदर जाके। तो पता नहीं भाई अब क्या सच है क्या गलत है, और कितना यहाँ मतलब दलाली वगैरह चल रही है कि अंदर इनकी जान पहचान है कि कैसा है। तो ये है, बाकी बना काफ़ी अच्छा दिया है, कवर्ड है पूरा। बारिश अगर हो रही है तो आप गीले होने की दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, रेनकोट वगैरह लेके आओ, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलोगे तो बारिश आपको मिलेगी। और बंदर वगैरह बहुत हैं, लेकिन बंदर यहाँ के ये ठीक है कि परेशान नहीं कर रहे हैं। बाकी देखो आप, गाय वगैरह घूम रही है, ये सब है। ये देखिए यहाँ पर ये एक सुविधा भी उपलब्ध है अगर आपको आना है तो। लेकिन खैर इतना लंबा है नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज है, कोई ज़्यादा ओल्ड एज का है, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। देखिए अभी
कंफर्म कराया हमने, कोई वीआईपी दर्शन नहीं होते ऐसे, या तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आइए। बाकी ये सब जो यहाँ पर दलाल वगैरह घूम रहे हैं, ये सब आपके पैसे लेंगे, पैसे आपके वेस्ट होंगे। या तो आप लाइन में आओ, जनरल लाइन में, या फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आइए, जो कि 2500 है। बाकी ये 1000 रुपीज़ वाले आप बिल्कुल भी अवॉइड करो इनको। गाइस वो है सामने मंदिर। अभी भी थोड़ी सी लाइन और बची है, देखते हैं शायद अभी और हाफ एन आवर जाएगा, लेकिन लगभग 3.5 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। ये है गाइस, ये जो लाइन में हम लगे थे, जो सीधे मंदिर के अंदर आप शिवलिंग को टच करके आप दर्शन कर सकते हैं, ये वो लाइन है। ये देखो आप, इतना ट्राई करने के बाद अब हम आए हैं ये वाले स्ट्रगल में। ये है हालत, ये है, ये मुख दर्शन ऐसे होते हैं, विंडो से आप देख सकते हैं, और हमें जाना है सामने मंदिर के अंदर। फाइनली भैया, आप ये देख सकते हो 12:46 पे हमारे दर्शन हो गए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, हाथ से टच करके शिवलिंग पे उन पे जल चढ़ा के, फूल वगैरह चढ़ा के अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम लोग एग्जिट पे निकल आए हैं, अब चलते हैं अब यहाँ से। भाई सुबह से कुछ नहीं खाया था हम चारों लोगों ने, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब हम साथ चाय बस पी के आते घर से, तब से कुछ भी नहीं खाया था। अब जाके हमने यहाँ पे चाय और एक बड़ा पाव खाया है कि हम आराम से जाएं बाहर, कार में बैठे, वहाँ से निकले भीमा शंकर से और कहीं अच्छी जगह पे लंच करें। चलते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, विजिबिलिटी एकदम लो होती जा रही है, लोग अभी भी आ रहे हैं। तो ये बसेस हैं, इन बस से हमें वापस से बस स्टैंड से अब हमें पार्किंग जाना है, जो कि 2 किलोमीटर है जहाँ से हमारी कार लगी हुई है। और बाहर आप देख सकते हो वेदर कैसा है, एकदम फॉगी है। तो भाई अभी क्या हुआ कि हम लोग सुबह आए थे, तो यहाँ पे मल्टीपल पार्किंग है। सुबह हमने एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, और उसमें हमने नंबर नहीं देखा कि कौन से नंबर पे पार्किंग में हमने खड़ी करी। अभी जब आए, फॉग इतना ज़्यादा है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, फॉग इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी ही नहीं है, मतलब इधर से 50 मीटर की भी, 10-20 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। तो हमें कार ही नहीं दिख रही, कार गई कहाँ, हम दूसरी पार्किंग में चले गए, फिर दूसरी पार्किंग में, अब जाके हमें गाड़ी मिली। और मैं आपको विजिबिलिटी दिखाता हूँ, ये देखो आप, विजिबिलिटी ही नहीं है बिल्कुल, तो दूर दूर तक कार ही नहीं दिख रही। चलो अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, 2 बज गए पूरा। तो अभी ऑन द वे हम लोग एक जगह रुके, सोचा थोड़ा भुट्टे वगैरह खा ले। मैं आपको दिखाता हूँ कितना शानदार व्यू है, ये देखो आप।